गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बैंकिंग, आप लोग को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़ा सा इसके विषय में मैंने बताया था। बैंकिंग जिसमें वाणिज्यिक बैंक के क्या कार्य होते हैं, वाणिज्यिक बैंक क्या होता है या वाणिज्यिक बैंक के क्या कार्य होते हैं वो मैं पढ़ा रही थी। जिसके अंतर्गत प्राथमिक कार्य हम लोगों ने पढ़ा था, जो मुख्य कार्य है वाणिज्यिक बैंक के उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं कि एजेंसी संबंधी कार्य क्या बैंक करता है, वाणिज्यिक बैंक, जिसमें सबसे पहले है धन का हस्तांतरण करता है। मतलब जो हम धन जमा करते हैं बैंकों में, उसको एक बैंक से दूसरे बैंक में हस्तांतरण करेगा या एक शहर से दूसरे शहर के बैंक में धन का हस्तांतरण आसानी से वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से हो जाता है। घर बैठे ही आजकल तो आप जानते हैं, घर बैठे ही बैंकिंग प्रक्रिया हो जाती है और आपका जो धन है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा है ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। मतलब इसमें ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करने का मतलब है कि जो लाभांश है, ब्याज है या फिर ग्राहकों को कुछ भुगतान करना हो तो इसके थ्रू बैंक के माध्यम से उसको आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो अकाउंट से लिंक होता है और उसको आसानी से बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके बदले में मान लीजिए मकान का किराया हो जाता है या वसूलने का भी कार्य करता है और देने का भी कार्य करता है, दोनों चीज़ें। डायरेक्ट यदि अकाउंट से लिंक रहेगा तो डायरेक्ट बिजली का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का वो, या फिर मकान का जो रेंट है वो, पानी का जो रेंट है वो, और इंटरेस्ट देना हो कुछ भी, यदि हम डायरेक्ट बैंक के माध्यम से मंथली भी कटता है, ठीक ना, 3 महीने पे कट जाएगा, 6 महीने पे, वार्षिक, इस तरह से बैंकों के माध्यम से आसानी से ये सब समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाती हैं, आसानी से हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए बैंक जो है ग्राहकों से कुछ पैसे वसूल करती है, क्योंकि जब सुविधाएं दे रही हैं तो इस सुविधाओं के लिए भी उसको कुछ न कुछ अंश लेना पड़ता है। और कुछ चीज़ें हैं कि ग्राहकों की ओर से भुगतान करता है, ग्राहकों की ओर से भुगतान करता है, यानी बैंक वही जो भी मैंने बताया कि लेने का भी कार्य करता है और देने का भी कार्य करता है। आसानी से बैंक के द्वारा एक बैंक भुगतान किया भी जा सकता है और भुगतान प्राप्त भी किया जा सकता है दूसरे बैंक के माध्यम से या दूसरे अकाउंट के माध्यम से आपके अकाउंट में वो आसानी से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो दोनों कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर है साख पत्रों के भुगतान वसूल करने का कार्य करता है, जैसे चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ये सब जो साख पत्र है उसके, या बिल हो गए, इन सब के माध्यम से बैंक जो है भुगतान वसूल करने का काम करता है और भुगतान करने का भी कार्य करता है, दोनों चीज़ें, ठीक ना। चेक के माध्यम से हम पैसा निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से पैसा जमा कर सकते हैं, तो ये सब कार्य कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से किया जाता है। फिर है अभिगोपन का कार्य करता है। अभिगोपन का मतलब है कि बैंक जो है कुछ शेयर होते हैं या जो प्रतिभूतियाँ होती हैं वो बैंक के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है, ठीक ना। बैंक के थ्रू ग्राहक जो हैं वो खरीदते और बेचते हैं। मान लीजिए कुछ शेयर्स के मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या प्रतिभूतियों के, और ग्राहक उसको नहीं खरीद पाते हैं तो बैंक ही उसका क्रय कर लेता है, इसी को अभिगोपन कहा जाता है, ठीक ना। बैंक ही उस अंश को या शेयर को या प्रतिभूति को स्वयं खरीद लेता है, जिसको अभिगोपन की क्रिया कही जाती है। अभिगोपन का भी कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है।
अब है ग्राहकों के लिए अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। वही चीज़ है, ग्राहक के लिए अंशों का क्रय विक्रय खरीदने और बेचने का भी कार्य करता है, क्योंकि कई शेयर्स जो है वो बैंकों के माध्यम से भी निकाले जाते हैं, जिसको वो स्वयं भी खरीदता है और बेचता भी है। जब अंशों को वो खरीदेगा तो मार्केट में रुपया जो है, मुद्रा है, ठीक ना, मुद्रा का संकुचन होता है, और जब बेचता है तो मार्केट में मुद्रा का विस्तार होता है। सॉरी, मार्केट में जब वो शेयर्स को खरीदता है, खरीदेगा, ठीक ना, खरीदेगा तो क्या होगा, मुद्रा का विस्तार होगा मार्केट में। और जब बेचेगा, बेचने का मतलब है कि वो देगा तो उसके बदले में उसको मुद्रा मिलेगी, तो फिर वो मार्केट में मुद्रा का संकुचन होता है। तो ये प्रक्रिया भी खरीदने और बेचने का कार्य भी बैंक के द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से है ट्रस्टी तथा प्रबंधक का कार्य भी करता है। कभी कभी मान लीजिए ग्राहक जो हैं वो कभी कभी अपनी संपत्ति या अपनी कंपनीज का ट्रस्टी और प्रबंधक भी बना देते हैं। यदि ग्राहक विश्वसनीय होते हैं तो बैंक उनके ट्रस्टी और प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा है आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, ठीक ना, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। इसका मतलब है कि बैंक जो है अपने ग्राहक, ठीक ना, अपने कंज्यूमर का और अपने जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक या उपभोक्ता, उनका और बाजार की स्थिति का, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी समय समय पर प्राप्त करता रहता है। जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में भी बैंक हमेशा जानकारी रखता है कि किस प्रकार के ग्राहक उनके बैंक में पैसा जमा करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में क्या है। इसकी भी जानकारी बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक अपने पास हमेशा रखता है। इस तरह से बैंक जो है परामर्श देने का भी कार्य करता है। समय समय पर बैंक अपने ग्राहकों को, अपने जो व्यापारी होते हैं उनको किसी भी आर्थिक विषय से संबंधित वो परामर्श दे सकता है, देने का कार्य भी करता है। तो इस तरह से बच्चों ये तो कुछ एजेंसी संबंधी कार्य हो गए। अब देखिए यहाँ पे है विविध या अन्य कार्य। इसमें देखिए यात्री चेक या साख पत्रों की सुविधा। आजकल आप जानते हैं कि बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड्स दिए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। मान लीजिए कोई टूरिस्ट हैं, घूमने के लिए लोग बाहर जाते हैं, पर्यटक जो हैं वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो उसके लिए वो यात्री चेक या फिर क्रेडिट कार्ड्स की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, ताकि उनको कैश ले जाने की आवश्यकता ना हो और आसानी से बाहर के देशों में या बाहर के राज्यों में अपनी आवश्यकताओं को साख पत्र या यात्री चेक के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये भी सुविधा बैंकों ने दे दी है। समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन मीन्स होता है, इंग्लिश में इसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में रिजर्व बैंक है, जिन राज्यों में, वहाँ पे ये काम जो है रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है, ठीक ना। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि एक हफ्ते में कितनी राशि जमा की गई है बैंकों में और कितनी निकाली गई है,
और किसके माध्यम से निकाली गई है, ये सब चीज़ें जो होती हैं क्लियर की जाती हैं। मंडे टू फ्राइडे के शेड्यूल में हर फ्राइडे को ये कार्य होता है, तो इसी को क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। यानी वाणिज्यिक बैंक से वो कहा जाता है, रिजर्व बैंक के पास वो पैसा जमा करने के लिए जाता है, क्लियर किया जाता है पूरे बही खाते में। और या यदि जिस राज्य में रिजर्व बैंक नहीं है तो वहाँ पे ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा काम किया जाता है, क्लियरिंग हाउस का काम किया जाता है। फिर भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक को ये सूचनाएं प्रदान करती है। अब है मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा करने का भी कार्य करता है, ठीक ना। जो बहुमूल्य हमारे पास वस्तुएं होती हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है बहुमूल्य वस्तुएं हैं, वो उसको सुरक्षित रखने का कार्य भी बैंक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बैंकों में उसको जमा करके हम सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर नोटों का निर्गमन। हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो नोटों का निर्गमन करता है। हमारे देश में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जो नोटों का निर्गमन करने का कार्य करता है, ठीक। तो इस तरह से ये और भी ये है कि बैंकिंग जो समस्याएं हैं, या बैंकों में और भी बहुत कुछ सुधार करने का कार्य भी बैंकों के द्वारा किया जाता है, कि बैंक किस प्रकार से अपने ग्राहकों को आसान से आसान तरीके से सुविधा उपलब्ध करा सके, और जो भी समस्याएं दिखाई देती हैं उसको बैंक के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से वाणिज्यिक बैंक के द्वारा कुछ कार्य हैं जो किए जाते हैं, और इससे ग्राहकों की विश्वसनीयता भी वाणिज्यिक बैंकों पर बनी रहती है, और वाणिज्यिक बैंक की विश्वसनीयता अपने ग्राहकों पर बनी रहती है, क्योंकि ग्राहकों का पैसा जमा करना बैंकों में ये बैंक की विश्वसनीयता है। जितना अधिक बैंक में पैसा जमा किया जाएगा उतना अधिक बैंक क्या है, विश्वसनीय है। और आसानी से जिन बैंकों में धनराशि जमा की जाती है, निकाली जाती है, सुविधाजनक होती है। ये सब बैंक का कार्य है कि किस प्रकार से वो अपने ग्राहकों को सुविधाजनक मतलब कि आसान से तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि बैंक के साथ ग्राहक और बैंक का जो तालमेल है, जो संबंध है, वो हमेशा मजबूत बना रहे। तो इस तरह से बच्चों आज ये हम लोग विविध कार्य पढ़े। कल थोड़ा सा वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति की जाती है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये है वाणिज्यिक बैंक के कार्य। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग, ठीक ना। और बैंक के द्वारा कौन कौन सा कार्य होता है, ये सब चीज़ें आप ये सब टॉपिक जो है आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसको नोट्स के रूप में आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल इसके आगे हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे। धन्यवाद।